कैसे हैं दोस्तों? आप भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, निफ्टी को हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम। बेसिकली बड़ी पिक्चर क्या एक्चुअली में आ रही है। बेसिकली हमें क्या होता है कि जब भी हम अपनी यानी कि एनालिसिस करते हैं तो हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि वीकली हो गया, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, फिर बड़े आवर्स के अंदर जो आते हैं 4 आवर्स का आ जाता है, फिर 1 आवर का आ जाता है। तो बेसिकली हमें ऐसे ऐसे करके जो है अपना एनालिसिस करना होता है। तो आज हम इसी वीडियो यानी कि इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो आप जो है समझ पाएंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आप जो है ग्रो हो पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी तरह से सो दोस्तों, अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको पता चलेगी। सबसे पहले बेसिकली हमारा फायर्स का डीमैट अकाउंट का लिंक, अगर आपका डीमैट अकाउंट फायर्स के अंदर नहीं है वो आप करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई भी एमआईसी चार्जेस नहीं है, मतलब कि साल के ये चार्जेस वो चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, आपका जो है 5-10 मिनट के अंदर जो है ओपन अकाउंट हो जाएगा। दूसरी चीज टेलीग्राम का है। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक जो है वो यानी कि जो चैनल है वो फ्री है, जिसमें हमारी बेसिकली लाइव मार्केट कमेंट्री और इसी के साथ हमारे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ जो भी ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं वो आपको इसी चैनल के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, स्वैप्स एंड डिवाइस ना चाहते हो, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें लास्ट वीक के अंदर हमने ये एनालिसिस किया था कि जिस तरीके से सेलिंग आनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं आई। अगर आप यहाँ देखें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, उस तरीके की सेलिंग नहीं आई। और इस वीक की भी जो कैंडल है वो ही साइन दे रही है जो पिछली 4 कैंडल से हमें दी है, मतलब कि सेलिंग आ ही नहीं रही। ठीक है, अगर आप सेलिंग की कैंडल्स देखें तो किस तरीके से आती है, जिस तरीके से अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये 3 कैंडल ने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया। फिर जाकर आता है ये एक बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है, फिर एक बड़ी कैंडल आ गई, फिर 3 कैंडल्स ने कितना बड़ा मोमेंटम दिया। अब आप देखें 5 कैंडल के मोमेंटम किस तरीके से आया है और ये 3 कैंडल का मोमेंटम किस तरीके से आया है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अभी मार्केट के अंदर सेलिंग उस तरीके से नहीं आ रही। तो हम यहाँ पर ये प्लान कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा हमें बाइंग की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए। बाइंग की ओर शिफ्ट कैसे होना है वो हम इससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब हम आते हैं तो हमें क्या सिनेरियो पता चलता है। मार्केट के अंदर सेलिंग आ नहीं रही थी, बट उसके बाद एक दिन के अंदर सेलिंग आई, उसके बाद गैप डाउन खुला तो मार्केट फिर से साइडवेज। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो पैटर्न बन रहा था, यहाँ से बाइंग कंटिन्यू हुई, बट यहाँ से फेक आउट हो गया और उसके बाद फिर से अपनी जोन के अंदर एंटर हो गया और यहाँ से हमें गैप डाउन मिला। फिर हमें फ्राइडे का साइडवेज फिर से हमें देखने को मिला। आपको पता ही है कि किस तरीके से वॉलेटिलिटी किस तरीके से पीक पे हो रही है। और इसी वॉलेटिलिटी के ऊपर मैं आपको एक अगर पॉइंट बताना चाहूँ जो आपके लिए यानी कि रिलायबल है। ठीक है, तो वो चीज ये है कि आप अपने जो है वॉलिडिटी, जब आपको पता चल रहा है वॉलिडिटी हाई है, आपके एसएल हिट हो रहे हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दें। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स को अपना कम कर दें। अगर आप जो है 3 से 4 ट्रेड हर रोज लेते हो तो आप जो है 2 या 3 कर दें। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमें ज्यादा लॉस नहीं करना, हमें अपने ट्रेड्स के ऊपर काबू करना है और हमें कंट्रोल करने हैं, हमें अपनी इमोशंस के अंदर। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का भी एक बहुत बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इम्पेशंस का भी है, फियर का भी है, ग्रीड का भी है, होप का भी है। कि कई कई बार हम जो है होप लगा लेते हैं कि अभी मार्केट 2-3 मेरे एसएल हिट कर दिए, अभी एक और ट्रेड मैं अगर ले लेता हूं तो मेरा ये सारा कवर कर जाएगा। तो ये सारी चीजें कभी कभार, मतलब कि बहुत ही कम बार काम करती है। अगर हम बात करें 10 ट्रेड के अंदर, 10 ट्रेड के अंदर हॉफ की जो काम करने की जो क्षमता है वो जस्ट एक ही ट्रेड के अंदर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ लेवल्स के अंदर बात करें तो रिसेंटली हमारे पास ये एरिया का सपोर्ट था। ठीक है, बट यहाँ से सपोर्ट बना चुका था। ठीक है,
तो अभी हमारे पास क्या एरिया सपोर्ट आ रहा है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर ये जोन के अंदर एंटर हुआ है तो हम यहाँ पर ये भी एक कह सकते हैं कि अगर मार्केट को सेलिंग आनी होती तो वो इस तरीके का देता, ठीक है, इस तरीके का प्राइस बनाकर आना होता। बट यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा खिचखिचातर हुई मार्केट आ रही है। तो अभी हमारे पास यही व्यू है। अगर ये भी अगर टूट चुका है तो हमें ये देखना है कि इस वीक का क्या सेंटीमेंट रहता है, तो हम आगे के लिए प्लान करेंगे। अगर हमें इंटरडे के अंदर कुछ ना कुछ प्राइजेशन बेरिश प्राइजेशन बनता हुआ नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली हम ट्रेड तो लेंगे, बट थोड़ा सा हम बाई की ओर थोड़ा सा अग्रेसिव ज्यादा होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब 4 आवर्स के अंदर किस तरीके से, यानी कि 1 आवर का भी अगर हम टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें तो 1 आवर का भी जो मैंने आपको बताया कि अपने इस जोन को अगर मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है, ये वाले एरियाज को, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं बिलो हम जो है 18,600 एंड 700 तक जो है बेसिकली हमें देखने को मिल सकता है। तो यही सारी चीजें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।